सहरसा समेत बिहार के कई जिलों में जमीन के दाखिल खारिज को लेकर लंबे समय से लोगों की परेशानी बनी हुई थी। जमीन खरीदने या विरासत में मिलने के बाद भी महीनों तक नाम दर्ज नहीं हो पा रहा था। आवेदन ऑनलाइन होने के बावजूद फाइलें अटकी रहती थी। लोग रोज अंचल कार्यालय के चक्कर काटते थे और जवाब सिर्फ यही मिलता था कि मामला प्रक्रिया में है, वर्क इज अंडर द प्रोसेस। कई मामलों में तो आवेदन बिना किसी ठोस कारण के लंबित पड़े रहते थे, जिससे न जमीन की रजिस्ट्री आगे बढ़ पाती थी और न ही बैंक लोन, बिक्री या अन्य कानूनी काम हो पाते थे। इस बढ़ती शिकायत को आखिरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग के पास सहरसा जिले से बड़ी संख्या में ऐसे मामले पहुंचे हैं जिनमें दाखिल खारिज आवेदन तय समय सीमा के बावजूद स्वीकृत नहीं किए जा रहे थे। जांच में सामने आया कि कई अंचलों में आवेदन जानबूझकर या लापरवाही के कारण रोके जा रहे थे। इसके बाद विभाग ने साफ निर्देश दिया कि अब दाखिल खारिज के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखे जाएंगे और अगर किसी आवेदन में कोई कमी है तो उसे स्पष्ट रूप से कारण सहित दर्ज करना होगा। राजस्व विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि दाखिल खारिज की ये प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार तय समय में पूरी हो जानी चाहिए। अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी आवेदन को बिना वैध वजह के रोका गया तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर निगरानी भी बढ़ा दी है और ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा आवेदन कितने समय से लंबित है और किस स्तर पर वो आवेदन अटका हुआ है। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि और राजस्व विभाग का ये फैसला आया और इस फैसले के बाद सहरसा सहित कई जिलों में लंबित मामले जो थे उनको निपटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन लोगों के आवेदन महीनों से अटके थे उनके मामलों में अब कार्रवाई शुरू हुई है। जमीन मालिकों का कहना है कि यह फैसला देर आया लेकिन दुरुस्त आया। इसे ईमानदारी से लागू किया गया तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनका जमीन से जुड़ा काम सिर्फ दाखिल खारिज की वजह से इतने दिनों से लंबित था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि सरकार की मंशा है कि जमीन से जुड़ी सेवाएं पारदर्शी हों, समयबद्ध हों। दाखिल खारिज में देरी के कारण अक्सर विवाद होते हैं, कोर्ट केस होता है, भ्रष्टाचार की शिकायतें कितनी सामने आती हैं। नए निर्देशों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जमीन से जुड़े मामलों में अनिश्चितता अब जो है पहले से बेहद कम हो जाएगी, क्योंकि पारदर्शिता भी बढ़ रही है और लोगों का जो भरोसा है वो धीरे धीरे सिस्टम पर वापस लौटेगा। फिलहाल जो विभाग ने संदेश दिए, जो संकेत दिए हैं, ये दाखिल खारिज को लेकर अब मनमानी नहीं चलेगी। ये कड़े संदेश है। आने वाले दिनों में ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये निर्देश जमीन पर ही तो मायने रखती है ना, कि जमीन पर कितनी सख्ती से लागू होते हैं और क्या सच में आम लोगों को बिना भाग दौड़ के समय पर उनका हक मिल पाता है या नहीं। चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी जो कड़ा रुख अपनाया गया है विभाग के द्वारा, उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या लोगों को वाकई जमीन पर इसका असर देखने को मिलता है, उन्हें फायदा होता है या नहीं होता है। सरकार के इस पहल को लेकर, सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।